लेकिन अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को या अपने बच्चों की लाइफ को अपना पैशन नहीं बनाया ना, दिस इज द बिगेस्ट डिफीट ऑफ योर लाइफ एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा वेटिंग फॉर यू। सो अगर हो नहीं सका ना, तो इसके ऊपर हमारे यहाँ एस्केप सबसे अच्छा भी मुकद्दर में नहीं लिखा था। हमारे एस्केप गोट्स बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे तकदीर में नहीं लिखा। हाँ भाई, कि इस मॉडल के अंदर जहाँ पर आप अपनी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उसे सिर्फ 20% तक आपने अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना, आपको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बूस्टिंग होती है ना इंसानी रिश्तों के अंदर, वो आपकी बीवी से होगी। अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, अगर ये रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं है ना, तो ये आने वाले वक्तों के अंदर ना वो इसके साथ इतनी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कि वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू करेगी इसके साथ। अक्सर मर्द इस एरिया में 1 साल के बाद शादी के औरतों को अबैंडन कर देते हैं और एक कल्चरल टैबू आ जाता है कि भाई तुसी कार संभालो, असी बाहर संभाला गया तो दुनिया का है क्या, तू वेख अपने कार, बच्चा हो गया तो उसके साथ लगा देंगे। वो मजबूर हो सकती है, वो चुप हो सकती है, वो दब सकती है, लेकिन वो जो 7 साल बाद करेगी ना इसके साथ, वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं। फिर ये ठीक भी करना चाहेगा ना, तो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको 10 साल खराब किया। माई फर्स्ट एडवाइस, लिसन टू योर वुमन, स्टॉप गिविंग योर ज्ञान टू हर। अक्सर मशवरे मिलते हैं भाई, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, ज्यादा मत सुनो। अगर आपने अपने पार्टनर को एग्जॉस्ट किया, उससे फ्रस्ट्रेट किया, उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, और आपने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया और उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, दैट मीन्स यू स्क्रूड इट अप। कोई स्ट्रेटेजी से रिश्ते हैंडल नहीं हो सकते। घर आएगा इस हालत के अंदर कि बीवी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकता, घर से जाएगा ऑफिस इस हाल में लड़के कि वहां सबको गला काटने का दिल कर रहा हो। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें, फैमिली, बच्चे, घर, दोस्त, यार, सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी। काम धंधा मीडियम है, असल इंसान फैमिली के लिए बना है। तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं। शेख साहब, एक जिंदगी है, और वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसी तरह है कि 60 से 70 एवरेज है हमारी उम्मत की। लेकिन जब आपकी तकरीरें हों या फिर किसी भी मेंटोर के साथ मैं ख़ुद भी होता हूँ या मैं सीखता हूँ ज़िंदगी के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ, तो दिल चाहता है कि आदमी सब कर ले, कि ये भी हासिल कर ले, करियर भी अच्छा कर ले, बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर ले, रिश्तों को भी देख ले, सोशल सर्कल भी जो पुराने डीएक्टिवेटेड उनको भी एक्टिव कर ले। तो वो एक इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स। लेकिन आप कैसे देखते हैं ज़िंदगी को कि इंसान के अंदर जब ये स्पार्क लग जाए कि उसने वाकई कुछ करना है। उनकी आज बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने नहीं करना, जो रुक गए हैं, सेटल हो गए हैं, आज उनकी बात करते हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और दे वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ, लेकिन उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनको होल्ड बैक कर रही हैं। और आप पीछा नहीं छुड़ा सकते नहीं। तो कहीं पे वो किसी को भत्ता दे के आगे निकल जाते हैं, कभी किसी को जो है बेट दे के आगे चले जाते हैं। तो व्हाट्स द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ, कि किस तरह आगे बढ़ा जाए? इसको आप ऐसे भी पोर्ट्रे कर सकते हो सवाल को कि जब आप एक जजीरे से पे फंसे हुए हो और उससे अगर आपने निकल के समंदर की में जाना है, तो वो साहिल के ऊपर जो शोर है, जो रश है और जो बम्प है और जो वहाँ पे टाइड है, जो वेव्स हैं, उसकी जो वहाँ खेल है, वो शुरुआत के अंदर आप में होगा बहुत हिसाब किताब। तो वहाँ तो आप बहुत कुछ करके निकल सकते हैं, लेकिन समंदर बहुत गहरा है और बहुत लंबा है। इसकी मिसाल ऐसी भी ले लें कि आप जो है वो अपने इनिशियल स्पार्क के साथ थोड़ी देर भाग सकते हैं, जिगजैगिंग कर सकते हैं। आप 2 नंबरी के साथ या क्विक ट्रिप्स के साथ या तेज़ी के साथ या बावली एनर्जी के साथ आप
कुछ देर मैनेज कर लेंगे, या खांचों के साथ, या रिश्वत के साथ, या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ, या 2 नंबरी के साथ आप कुछ देर सरवाइव कर लेंगे। लेकिन ये सफ़र इतना लंबा है, जीत का सफ़र और मकाम का सफ़र और सक्सेस का सफ़र इतना लंबा है और इतना बड़ा है कि इसे एक ना एक टाइम पर आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, वरना ये पूरी कायनात आपको चैनलाइज कर देगी। और जब आप चैनलाइज हो जाएंगे ना, तो आपको फील हो रहा होगा कि आप ग्रो नहीं कर रहे। यू नोबडी देन, यू आर नोबडी देन, आपको फील होगा कि नॉट अ नोबडी, दैट यू आर नॉट मेंट फॉर, आप कर नहीं सकेंगे। आपको एक बहुत पोस्ट डिप्रेशन हिट करेगा आगे जाके, कि हो नहीं पा रहा मुझसे, मेरे पास जान भी है, ताकत भी है, अज़म भी है, कसद भी है, इरादा भी है, मगर मुझसे हो नहीं पा रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे। तो जिस अंदाज में ज़िंदगी की शुरुआत की जाती है, वो चाहे जितनी भी डिसोरिएंटेड हो, डिसरप्टेड हो, लॉन्ग टर्म मैराथन, लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है ना, वो इस तरह के नहीं होते जिस तरह के आजकल आपके यूट्यूब में मिल रहे हैं आपको। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है जो मैं देखता हूँ। यानी 100-200 मीटर 300 मीटर की अगर स्विम है वो आप बटरफ्लाई कर लें और कर लें, लेकिन आपका जो शौक है ना कि मैं फ्री स्टाइल भी कर लूँ, मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक भी कर लूँ, मैं फ्रॉग स्टाइल भी कर लूँ, मैं बटरफ्लाई भी कर लूँ, ये 150 मीटर तक का शौक है आपका। समंदर बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है और बहुत तवील है। उसके अंदर आपको एक कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म प्लान्ड स्ट्रेटजी चाहिए, जिसके तहत आप बर्नआउट ना हो, आप बच के निकल जाएं और आप कलेक्ट भी कर लें। यानी आपकी बात को मैं इस तरह समराइज कर सकता हूं कि इमोशनल आप स्टार्ट ले सकते हैं, इमोशंस आपको बहुत एनर्जी देते हैं, लेकिन बाद में जाके उसको प्रिंसिपल अप्रोच लेनी पड़ेगी कि क्योंकि लंबा सफ़र है, आपके जज्बात के अंदर उतार चढ़ाव होगा और बड़े मसाइल होंगे। ये मुझे याद है एक दफ़ा हमारे शेख थे मदरसे के अंदर, उन्होंने ये बात मुझे सिखाई थी कि भाई ईमान जो है हमारे मुताबिक, अकीदे के मुताबिक, ईमान घटता है बढ़ता है। ईमान कभी आपका बहुत ऊपर लेवल पे होता है, कभी नीचे होता है। बिल्कुल। अब ईमान की बेस पे जो स्टांस आप लेंगे ना, जो फैसले लेंगे, उसके अंदर दवाम रखना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इस तरह समझाया, उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉन्ट टू टीच अ सब्जेक्ट इन अ मदरसा, और मैं कहता हूँ जी मैं इसको एज अ जॉब या एज अ बाकायदा पेशा या फिर करियर नहीं ऑप्ट कर रहा, मेरा दिल है, मेरा दिल चाहता है मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। अब उन दिनों मेरा ईमान का लेवल जो है बड़ा ऊंचा था, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके मैं पढ़ाने चला गया। 2-3 हफ्ते बाद मेरी छुट्टी हो गई, फिर छुट्टी हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो होना ही था, क्योंकि ईमान को हिट लगी होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, तो आपका जो लेवल ऑफ सैक्रिफाइस है या प्रायोरिटाइजेशन जो आपकी है वो हर्ट हुई, यहाँ पे हिट हुई। तो उन्होंने कहा कि ईमान के ज़रिए आप ईमान के लेवल को रखते हुए आप एक फ़ैसला लेते हैं, लेकिन फिर उसको आप प्रिंसिपली अलाइन करते हैं कि भाई ठीक है, दिस इज़ अ कमिटमेंट और ये एज अ जॉब लूँगा, एज अ करियर है मेरा, ये मैं टाइम किसी और को नहीं दे सकता, चाहे मेरा ईमान का लेवल ऊपर हो या नीचे हो, मैंने करना ही करना है। तो उन्होंने इस तरह चीज़ को समझाई थी। और सिर्फ करना ही करना नहीं होता, उस करने में बहुत कुछ करना होता है। ये बात हमें, मैं जो हूँ ना, जो देखें बहुत से लोग सोचते होंगे, समझते होंगे, कहते भी होंगे भाई कि एक बड़ी यूनिफॉर्म अप्रोच आ गई अब शेख आतिफ के अंदर आफ्टर 2022 आई गेस, क्योंकि और पहले भी थी। मसला ये है ना कि वो जो जितना छलांगे हैं ना, वो ये आप चला नहीं सकेंगे ऐसे। तो मैं जब भी किसी को सुनता हूँ या मेरे आगे से कोई क्लिप जाती है या महफिलों में मेरी दोस्ती आ रही है, मैं उठता बैठता हूँ जहाँ पर भी, तो कहीं पर मुझे लगता है मुझे करेक्ट कर देना चाहिए, कहीं पर मैं खामोश रहता हूँ। जितना भी हम सुनते हैं हमें पता है ये और मेरे ख्याल से शायद यही हमारी उम्र का तकाजा है कि हम उसे एक्सपीरियंस करने दें। वो गिरना चाहता है तो ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा, होगा नहीं ऐसे। द बॉटम लाइन ऑफ द होल थिंग इज जिंदगी, रिश्ते,
सिस्टम्स मैजिक वॉन्ड से नहीं चेंज हो सकते कि भाई मैं आज एक छड़ी लाऊंगा और सब मेरे मुताबिक हो जाएंगे। जो मेरी अलाइनमेंट है अंदर के दिल के अंदर की माइंड, आपका हार्ट और माइंड अलाइन नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं दुनिया आपके साथ अलाइंड हो जाए, बैलेंस हो जाए, वर्ड जो है नो, इसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है और उसमें आपको एक टाइम पर अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, भैया इस तरह से नहीं हो सकता। ये गेंडे की तरह सर मारने से ये दीवार नहीं टूटेगी, वो टूट गई थी, ये नहीं टूटेगी। तो यहाँ तुम्हें सींग नहीं मारना, यहाँ तुम्हें कुछ और यूज़ करना है, वरना तुम बर्नआउट हो जाओगे और तुम थक जाओगे, तुम नहीं कर सकोगे। सो अगर हो नहीं सका ना, तो इसके ऊपर हमारे यहाँ एस्केप सबसे अच्छा भी मुकद्दर में नहीं लिखा था। बड़ा ही अच्छे एस्केप, हमारे एस्केप गोट्स बहुत अच्छे हैं भाई, हमारी तकदीर में नहीं लिखा। हाँ भाई, तुम्हारी तकदीर में ये लिखा हुआ था ना कि तुमने दीवार पे सर मारते रहना, और इसी तरीके से मेरे वो बंदर की गुलाटी वाली जो बात, इसको मैं रिलेट करता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, आज से 5-6 साल पहले, और आपको ऑफर्स आती थी बड़ी कि आप फलां जगह पे ब्रांच खोल लें इंस्टीट्यूट की, वहाँ खोल लें। तो बल्कि मैं भी कह रहा था और टीम भी कहती थी आपको कि शेख वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और वहाँ पे मैंने बोला ये अभी नया नया जो है ना, हाँ। जज्बात होते ऐसे नहीं कि एक शहर के अंदर ही ब्रांच खुल जाती है। आप कहते खोलना आसान है, चलाना मुश्किल है। देख लो ना कितने नाम आए हैं 2019, 18, 19 के बाद से कितने नाम आए फील्ड में। कहाँ है आज वो? कहाँ है आज? नहीं, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने एक हाइप क्रिएट की, उस हाइप से उन्होंने अपने बंदे निकाले और उससे अपने इंटरेस्ट और मीन्स कर दिया। हाइप को आपने समझा कि वो इंकलाब था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने आके एक रिपल क्रिएट किया और उस रिपल को उन्होंने कैश आउट किया, दैट्स इट। ये उनकी स्ट्रैटेजी के लिहाज से ठीक था, उन्हें भी खुश रहना चाहिए। दिस इज व्हाट दे केम फॉर, दिस इज व्हाट दे डिड एंड दिस इज हाउ इट गोस। अब हमें तो इस पे बात करनी चाहिए भाई कि जो लोग कुछ चला रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हिसाब किताब, अगर तो वो चैनलाइज हो चुके हैं, जिस पर आज मैं चाहता हूँ बात हो, क्या चीज़ें चैनलाइज होनी चाहिए, तो हमें उसकी फिक्र नहीं। अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देगा, और वो कामयाबी देगा जो रहेगी। बाकी अगर एक इंसान के अंदर चैनलाइजेशन नहीं हुई, उसके अंदर की इंटरनल स्पिरिचुअल एनाटमी बैलेंस नहीं हुई भी, तो वेरी प्रोन के वो किसी भी बनी बनाई किंगडम के अंदर जो है ना पूरा पोटेंशियल रखता है आग लगाने का भी, या खुद को आग लगाने का, बर्नआउट हो जाए। मेरा वर्ड जो अच्छा है ना वो बर्नआउट। So today we'll going to talk about work-life balance, दीन दुनिया बैलेंस, फैमिली वर्क बैलेंस। तो जितने भी इंसान, अब वो हर इंसान डिफरेंट डोमेन्स के अंदर होता है। जो बंदा है ही सिर्फ वर्क और लाइफ के बीच में, अब लाइफ से मुराद क्या है, फैमिली है, तो उसके दो चीजें बैलेंस होंगी। वाइफ लाइफ बैलेंस, हाँ, कुछ लोगों का वाइफ लाइफ बैलेंस होगा, कुछ का खाली वर्क बैलेंस होगा, या बिजनेस जॉब बैलेंस होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी डोमेन्स के अंदर जो है इन्वॉल्व मसला ये नहीं है कि क्या ये लोग चला रहे हैं, मसला ये आगे क्या खड़ा हुआ है ये नहीं पता इनको। यहीं पे तो दैट्स वेयर हमारे मशवरे जो हैं वो कौम के लिए फायदेमंद है कि अभी इसको पता नहीं है कि क्या होगा। लेकिन बेस लाइन हमारी आज ये है कि जज्बात में चीजें स्टार्ट करना, बल्लियां ले लेना जिंदगी में, या चैलेंजेस ले लेना, नहीं ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है, ये शुरुआत करवाने के लिए ये अच्छा है। नहीं, वो शुरुआत के अंदर वो 10 चीजें स्टार्ट कर ली ना उसने। हाँ तो ठीक है, सही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये, मैंने कहा ना सफर लंबा है। ये इस तरह ये आपको श्रेड करना पड़ेगा। तो जुमला ये है, श्रेड करना पड़ेगा कि मैंने एक बच्चा है, उसको बोला कि जाओ तुम इस गार्डन में और जो 2-3 अच्छी टॉफीज या स्वीट्स लेके आ जाओ। ठीक है, वो 20 चीजें लेके आ गया, क्योंकि वो बच्चा है। अब सफर के अंदर हमें पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो तुम लाए हो ना, इसके वेट और वेलोसिटी और मैस की वजह से ना तुम्हारी टांगों पे असर पड़ेगा। तुम्हारी हाइकिंग और रिक्लाइन पोजीशन है इस टाइम पर, इंक्लाइन पोजीशन है, तुम्हारे से नहीं होगा ये। श्रेड सम वेट। अब वो जिद कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये वाली टॉफ़ी मैं नहीं छोड़ सकता, ये स्वीट मैं नहीं छोड़ सकता, ये कॉफ़ी मैं नहीं छोड़ सकता। तो जब टांगों पे बोझ पड़ेगा ना, तो खुद ही फेंकना पड़ेगा। बात यह है कि अगर मोमेंटम बन गया
और मोमेंटम के अंदर वो आ गया तो फिर श्रेडिंग और फेंकना आसान नहीं। अगर मोमेंटम नहीं बन सका, इसकी आप स्नोबॉल इफेक्ट से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो जो स्नोबॉल होती है वो शुरुआत में ना छोटी होती है, बिखर जाती है, इतना होता ही नहीं है कि वो गोला बन सके, सख्त होगी, कहीं मेल्ट हो जाएगी, कहीं आपस में जुड़ नहीं सकेगी, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बन ही नहीं सकेंगे, स्नोबॉल बन ही नहीं पाता। और फिर ये सब भी हो जाए तो फ्रिक्शन मार देती है उसको वेलोसिटी नहीं मिलती, इसका मास नहीं बनता इतना, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो एक स्नोबॉल इफेक्ट में आए। वहीं पे एक बर्फ मर जाती है अपने अंदर। सो इट टेक्स वेरी हार्ड फॉर अ स्नोबॉल टू फॉर्म दिस स्मॉल स्नोबॉल एंड इट्स हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ गोइंग, अब वो जा रही है। एक टाइम आएगा कि अगर उसने सही मास पकड़ लिया और सही चीजें जोड़ ली अपने अंदर और वेलोसिटी भी मिल गई उसको, तो फिर उसे पुश नहीं चाहिए होता, सही है, वो खुद ही उठाएगा, वो खुद ही ले रहा होगा। जो क्या लेना है और क्या फेंकना है, वो एक नेचुरल स्पीड खुद ही बहुत कुछ हटा देगी आपसे, और क्या उसने मैग्नेटाइज करनी है वो खुद ही बना लेगा। स्नोबॉल इफेक्ट की तरक्की का राज ये कि आपने वहां तक मेहनत करनी होती है जहां तक वो सारे पैरामीटर सेट हो जाते हैं, फिर वो खुद उठाते हैं और खुद डिसएंगेज करते हैं, और वो स्नोबॉल आपका इतना बड़ा एवलांच बन जाएगा एक टाइम के ऊपर कि आपकी सोच होगी कि इट क्रिएट्स ह्यूज इम्पैक्ट्स इन द इकोसिस्टम। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही थक गए, बर्नआउट हो गए, नेचुरल पुश नहीं मिला आपको, एक फ्लो नहीं मिला आपको लाइफ के अंदर, चीज़ें मतलब इसको मैं एंड ऐसे करूँगा आगे टॉपिक पे जाने के लिए, ज़िंदगी को आपने वहाँ तक लेके चलना है कि सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं, ऑटो में हो जाएं सब चीज़ें, और आप भी ऑटो में चल रहे हो उनके साथ, तो ही आप एक बड़ी सल्तनत बना सकते हैं ज़िंदगी में। लेकिन जब आपको टोल फील हो रहा होगा ना, और वो टोल आपसे लेगा कुछ, वो आपको तंग करेगा, आपको बॉदर करेगा, आपके ऊपर वेट होगा उसका, तो आप बर्नआउट होंगे, आप थकेंगे, आप फटेंगे, आप इंगेज होंगे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, आप अपनी प्रॉब्लम्स के मुंह लगना शुरू हो जाएंगे, अपने चैलेंजेस से मुंह लगना शुरू हो जाएंगे उसके। ऑलवेज रिमेंबर द चैलेंज एंड द थिंग्स अराउंड यू विल ईट यू आउट। आपने उस मोमेंटम में आना है। ये जितनी बार ज्ञान झाड़े हैं ना आज हम बैठ के, उसको मोमेंटम में लाने के लिए, मोमेंटम के अंदर वो शुरुआत का क्वालिफाई कर सकता है तेजी के साथ, जज्बात के साथ, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, उसमें भी चलो, ये 1 साल 6 महीने 2 साल तक चल जाएगा। सही है, ये 20 साल का गेम नहीं है इस तरीके, 15 साल में इस तरह नहीं हो सकता। उसे कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जो ऑटोमेशन की आप बात करें, इट्स व्हेन इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। जिस तरह हम डाइट के अंदर बोलते हैं कि पहले दिन जो है वो कार्ब्स 0 हो गए, अच्छा जी, और क्या, शुगर भी 0 हो गई है, और क्या किया, अच्छा ये भी छोड़ दिया, रोटी भी छोड़ दी, ये भी कर दिया, तो विल दिस कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट 20 years, और ये 6 महीने का भूत है? क्योंकि अगर 6 महीने बाद आपने छोड़ दिया तो इसने जो करना है आपके साथ बाद में, वो ज्यादा हैवी मास चढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली आप ग्रो करेंगे मास के अंदर। तो इट्स डाइट के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं लाइफस्टाइल बनाने वाली है कि ऑटो में हो जाए चीजें। आप सब खा रहे हैं, आप थोड़ी बहुत चीजें थोड़े उसमें खाएं, क्वांटिटी के अंदर डिसिप्लिन करें। ऑटो में करने के लिए आपकी सबसे बड़ी जंग आपके नफ्स के साथ होगी। सही है। एक आपके साथ जितनी भी चीजें लाइफ में जुड़ी हुई है ना, जिन्हें आप वर्क लाइफ बैलेंस कहें या दीन दुनिया बैलेंस कहें या प्रोफेशनलिज्म और पैशनिज्म को, यू हैव टू सेट द स्केल, और वो चीज अपनी जान छुड़ाएगी उस स्केल पे आने के लिए जिस तरह आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है। वो पूरी जोर लगाएगी आपके हाथ से निकलने के लिए। तो वो एनर्जी अगर उसको वहां तक ला के सेट करने में जो लगेगा माइंड, दैट्स रियल वर्क आई वुड से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी, लेट्स स्टार्ट विद योर वाइफ। आपको ये पता होना चाहिए कि इस व्हाट इज योर विजन विद योर वाइफ, what is her application in your life, of her application in your life, or what is how much energy booster she is in your life and how much energy she takes from your brain and your life। ये सब चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेंगी। अमूमन मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो अक्सर लोग
अब तो शायद औरतें भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो रही हैं, इन लोगों को ये नहीं पता होता कि ज़िंदगी के किसी एक पार्ट के अंदर ही अपना सारा मुआदनी डाल देते हैं। सही है। खुशियाँ, एक एक करियर ले लिया, अक्सर लोग करियर को 60% प्लस दे देते हैं अपना। सही है। 25 वाइफ को जाएगा या वाइफ को जाता है इनका, 10-15% बच्चों का हो जाएगा, 10-1% इनका सोशल सर्कल हो जाएगा। तो 45-50% की लाइफ, 40% की लाइफ इनकी होगी पर्सनल रिलेशनशिप्स की, 60% इनका करियर ओरिएंटेड स्ट्रगल होगा। सही है। ये शायद मेरे वाले साहब के टाइम से था, वो तो 70 पे थे। नहीं ये तो आपकी बात करें, पहले तो वाइफ बच्चों का क्या वो टाइम, इतना नहीं था, वो 70% 10-15% घर को देती है, बाकी 75-80% बाहर। हाँ, अब ये शायद शिफ्ट हो के, क्योंकि लोगों में थोड़ी सी लाइफस्टाइल का सेंस आ गया, तो फिर भी 50-60 आपको देना पड़ता है अपने आप इनिशियल मिड-20s में, मिड-30s के अंदर। और उसमें लोग ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं भाई, वाइफ के साथ, बच्चा बनाने के साथ, फैमिली बनाने के साथ, और सोशल सर्कल एक अच्छा लॉयल, वफादार, सिंसियर लोगों के साथ, कंपैटिबल लोगों के साथ। तो जो भी चीज़ इनको आ रही थी वो यहाँ उठा रहे होते हैं, वो यहाँ इवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, यहाँ लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, करियर, पैसा ये बनाने के अंदर लोगों से मिल रहे हैं, डाइवर्सिटी अपना रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इधर सब कुछ डाल रहे हैं वो अपना। इसलिए जो ह्यूमन माइंड है उसको ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ होती है। ठीक है। और वो ज़्यादा एनर्जी अपने आप को बूस्ट करने की काम से लेता है, ऑफिस से लेता है, करियर से लेता है, फैक्ट्री से लेता है, सॉफ्टवेयर हाउस से लेता है, अपने प्रोफेशनल सर्कल में लेता है। वहाँ पर उसकी वो जो है ना, उसका क्या कहते हैं उसको, वो जो एक हाई मिलती है वो उसको वहाँ मिलती है। इसका नुकसान इनको ये नहीं पता कि इस मॉडल के अंदर जहाँ पर आप अपनी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और उसे सिर्फ 20% तक आपने अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा दिया हुआ है, 10% बच्चों को दिया हुआ है, बच्चे अगर नहीं हैं तो आपने 20% वाइफ को दिया हुआ है, 20-25% दोस्तों यारों को, सर्कल को दिया हुआ है। ये होना भी इसी तरह, जिस तरह शुरुआत में तो यही करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़्यादा खाद देंगे तो वो ज़्यादा उगेगा, लेकिन ये शुरुआत में हो सकता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना, आपको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बूस्टिंग होती है ना इंसानी रिश्तों के अंदर, वो आपकी बीवी से होगी। अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, एक विजनरी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, एक कंपेनियनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है और उसकी आपके साथ नहीं है, एक वेंट आउट रिलेशनशिप नहीं है कि आप दिल की भड़ास निकाल सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो, दोनों मिलके कुछ सीरियस डिस्कशन कर सकते हो, दोनों मिलके आज का चैलेंज डिस्कस कर सकते हो, दुश्मन डिस्कस कर सकते हो। अगर ये रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं है ना, तो वो एनर्जी जो उसने लेनी है ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से या ह्यूमन से, जिससे वो बूस्ट लेगा किंगडम संभालने के लिए, अगर वाइफ से नहीं लेगा ना, तो ये आने वाले वक्तों के अंदर ना वो इसके साथ इतनी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कि वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू करेगी इसके साथ, क्योंकि दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, कंपैटिबिलिटी उसको संभालने के, उसको बनाने के, उसको समझाने के, उसको जो है वो नर्चर करने का जो टाइम था वो तो आप कुछ और बनाने में लगे हुए थे। अब अगर वो 8 साल की शादी के बाद इश्यूज क्रिएट कर रही है, या वो लोनली फील करने की वजह से फ्रस्ट्रेट होती है, या वो फजूल के मूड स्विंग्स दिखाती है, या वो फजूल के आपके साथ झगड़े करती है, और या आपका टाइम स्क्वीज करने के लिए लड़ाइयों को लंबा करती है। एक बीवी वो है जो आपको 10 मिनट की टेंशन देगी और 15 मिनट के अंदर आपको रिलैक्स कर देगी कि यार इससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत लिया हुआ इससे, और उसने भी मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी बहुत कुछ दिया हुआ। सही है। तो जो हमने दुनिया बनाई है दोनों ने मिल के, उसके अंदर हम 10 मिनट की डिसरप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, 1 घंटे की नहीं। अगर मैं इसको 1 घंटे का इसका दिमाग ख़राब करूंगी, या ये मेरा 1 घंटे का दिमाग ख़राब करेगा, तो हम दोनों की जो एनर्जी सकर्स होंगे वो इतने ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे कि ना ये काम कर सकेगा, ना मैं कुछ और देख सकूंगी। अच्छा, ये उनकी सोच होगी जिन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, टाइम दे के घर बनाया होगा, फैमिली बनाई होगी, टाइम दिया होगा, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे वो। सही है।
अच्छा, उसके ऊपर ज्यादा टोल आएगा इंटीग्रेशन का, जिसके पास काम बहुत है, सोसाइटी बहुत है। तो इसलिए मर्द के ऊपर ये टोल इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि उसको एक दुनिया खींच रही होती है, पैसा खींच रहा होता है, ताल्लुकात खींच रहे होते हैं, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट है, उसने गाड़ियां खरीदनी है, उसने बंगले बनाने हैं, उसकी दोस्ती, उसकी बाहर पब्लिक लाइफ है, उसके क्लाइंट्स हैं, उसने उनको कन्विंस करना है, उसने सेल क्रैक करनी है। दिस गिव्स हिम अ लॉट ऑफ एड्रेलिन, यू नो। तो उसको ज़्यादा पुल आएगा वहाँ से। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी कि वो इस रश को दरवाजे के बाहर छोड़ के आए और टाइमिंग्स का ख्याल रखे और इधर लगाए, क्योंकि इसने बहुत टाइम के साथ डेवलप होना है। तो शादी शुरू के पहले सालों के अंदर इट्स रियल फन, यू नो, बट आफ्टर 8 months जब ग्राफ थोड़ा नीचे आता है, सो यू गेट द रियलिटी चेक बैक कि भाई शादी और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप उस हाई टेंशन वायर में तब बनेगा जिसमें 6-8 साल लग चुके होंगे। अक्सर मर्द इस एरिया में 1 साल के बाद शादी के औरतों को अबैंडन कर देते हैं और एक कल्चरल टैबू आ जाता है कि भाई तुसी कार संभालो, असी बाहर संभाला गया तो दुनिया का है क्या, तू वेख अपने कार, बच्चा हो गया तो उसको उसके साथ लगा देंगे। औलाद हो जाती है तो फिर उनकी आपस के अंदर वो इंटीग्रेशन सही प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये इसको भी आइडिया नहीं होता कि ये अभी ये कर सकता है। वो मजबूर हो सकती है, वो चुप हो सकती है, वो दब सकती है, लेकिन वो जो 7 साल बाद करेगी ना इसके साथ, या 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं है। फिर ये ठीक भी करना चाहेगा ना तो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको 10 साल खराब किया खुद ही। 10 साल उसने अपने उसको, मतलब उसको, आपके पास कोई बात है तो कर ले, मैं तो और क्या डालूं मैं इसके अंदर कि इन्होंने, हजरत ने उसको दिया ही कुछ नहीं। सही है। और जो दिया है उसके साथ वो ठीक है। भाई आप अगर अपनी बीवी को अभी 15% पे राम कर लेते हो मिड 20s में, अर्ली शादी में, तो वो अभी इसलिए उस 15% के वो 80% समझ रही है क्योंकि उसका स्कोप ऑफ स्पेक्ट्रम छोटा है। सही है। बाय 30 वो खुद 250 पे खड़ी होगी, तो आपका 15 उसको जो 80 लगता था वो आपका 15 उसको 40 लग रहा होगा इस टाइम पर, क्योंकि वो खुद मेंटली 250 का एक्सप्लोर मार चुकी है। सही है। तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरी पूरी किंगडम के अंदर भूख भी बढ़ रही है, लोगों की एक्सपोजर बढ़ रहा है, स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, और मुझसे ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए हैं। लीडर क्योंकि मैं हूं, सल्तनत क्योंकि मेरी है, तो सबसे रैशनल सेंसिबल मुझे होना है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी ये समझे। ये दूसरी बेवकूफाना अप्रोच एक सक्सेस के लैडर पे चलने वाले की, कि आप समझे मुझे, तुम समझो ना मुझे, तो मेरे मसाइल को समझो। तुम क्यों ये बेवकूफ आदमी की, वो क्यों समझेंगे? वो तुम्हारा जूज है। और वो इस पे कहते हैं कि भाई वो समझ नहीं रही, या जो है मेरी परेशानियों को, मेरे स्ट्रेस को नहीं समझे। वो क्यों समझे? आपने उसको वो स्पेक्ट्रम दिया जिसके अंदर आप एक जुज हो और उसका कुल कुछ और, आप उसका कुल हो। वो आपका कुल नहीं है अभी शायद, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी का जितना भी पार्ट है, लेकिन आप तो कुल हो ना उसका। अब आपने उसको 8-9 साल नहीं दिया वो टाइम, यानी आपने अपनी रिलेशनशिप को नहीं बिल्ड किया। मिड 30s में भी आप नहीं बिल्ड कर रहे, 12 साल की शादी हो चुकी है, 15 साल की शादी हो चुकी हुई है, अब भी आप उसके अंदर ये नहीं कर रहे, और वो 40 साल की हो चुकी है या वो 35 साल से प्लस की हो चुकी है, शादी को 13-14 साल हो चुके हैं, और आप अब भी नहीं दे रहे उसको। तो उसने जो करना है ना, आपका कूंडा जो वो करेगी आगे से आगे, आपको अंदाजा नहीं है। वी गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अगर आपने नहीं दिया टाइम, या आपने नहीं बिल्ड किया, नहीं एक्सपोजर दिया। इसको आप ऐसे भी लें कि आपको 8-10 साल के बाद, आपने 22 साल में लाइफ शुरू की है, 25 में किया है, 35 में किया है, 27 में किया है, 5 से 10 साल के बाद आपको जो भी आपने बनाना है, जो भी आपकी चीजें होंगी, वो अपनी वेट, मास और वेलोसिटी के मुताबिक आपसे इंपॉर्टेंस मांगेंगी। वो आप पे टोल होगा। सही है। आप जहां पे सबसे ज्यादा मेंटली इंटीग्रेट हुए हैं ना, वो सबसे बेवफा डोमेन है। करियर, प्रोफेशनलिज्म में आपको प्यार नहीं मिल सकता, प्रोफेशनल सर्कल से आपको लॉयल्टी नहीं मिल सकती, प्रोफेशनल सर्कल से आपको एम्पैथी नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल सर्कल से आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी, आपके करियर ओरिएंटेड सर्कल और सॉकेट्स और पॉकेट के अंदर से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, आपको खुशामद मिलेगी, चापलूसियां मिलेगी, पॉलिटिक्स मिलेगी,
आपको वहां पर तेज तरारी मिलेगी। आपने सुना है कभी कि द कॉर्पोरेट्स आर मर्सीफुल? नो। Have you ever heard the phrase? No, there's no mercy in the corporates. It's a dog eat dog world out there, man. You gotta rush and you gotta run it down. If you're slow, you're gonna be left behind. तो आप इस एड्रेलिन से जो है अपना सुकून बना रहे हैं, इससे अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन पैशन तो होता है ना ज्यादा। मैं आपसे फ्लेयर है, एनर्जी, रिजल्ट ओरिएंटेड। उसको ये तो बैलेंसिंग यही तो है ना कि ये भी रहे ताकि मैं जिंदा रहूं इससे, और ये भी रहे। लेकिन अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को या अपने बच्चों की लाइफ को अपना पैशन नहीं बनाया ना, दिस इज द बिगेस्ट डिफीट ऑफ योर लाइफ एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा वेटिंग फॉर यू। जिस दिन आपको ये फील नहीं आई ना कि यार आई फील सो फुलफिल्ड कि मैंने एक घर बनाया, मैंने एक बीवी और एक बच्चों के साथ एक फैमिली बनाई, मैंने उस फैमिली को एक परवान चढ़ाया, मैंने उस बीज को खाद दिया, पानी दिया, सनलाइट दिया, नर्चर किया, ये फैमिली मेरी ट्रॉफी है। यू आर अ लूजर ऑफ ग्रेड ए। लेकिन शेख, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल ना। अभी 25 साल से 35 साल तो उसकी स्ट्रगल ही इतनी ज्यादा सवेर है, रूथलेस है। उसने मेहनत करनी है, टाइम कुछ फ्रेम बनाना पे है आते हैं। अगर 25 साल के आदमी को एग्जिस्ट करने के लिए इस साइड पे, प्रोफेशनल साइड पे खून देना है अपना, तो वो यहां पर जितना भी दे वो बहुत क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव ना दे वहां। एग्जाम्पलीफाई करें इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपनी बीवी को 1 घंटा दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, 24 घंटे में से वो इतना क्वालिटी टाइम होना चाहिए उसका उसके साथ कि वो 1 घंटा सफाइस कर जाए उसकी पूरी 5 घंटे की एब्सेंस को। आपको लगता है मर्द करते हैं ये, या जान छुड़ा रहे होते हैं? मैं कुछ बोल नहीं सकता। मर्द असल जान छुड़ा रहा होता है। कर भी रहा होगा ना तो उसका माइंड में मोबाइल ऑन है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, टेंडर देख रहा है, अपनी फेसबुक ऑन कर रहा है, टाइमलाइन देख रहा है, थ्रेड्स चेक कर रहा है। ये चीजें नहीं कर सकते आप भी बच्चों के साथ। कम भी देना है ना, इतना क्वालिटी दें आप उनको कि वो सफाइस कर जाए कि वो कहे हाँ भाई ठीक है, दिस इज गुड इनफ। उसी में फिर आपने समझाना है कि मेरी जिंदगी के अंदर इतने परसेंटेज के प्लेजर के लिए ना मुझे इतना % पेन लेना पड़ता है। यही आपने वहां समझाना है कि तुम मेरा सब कुछ हो, वो नहीं है मेरा सब कुछ, वो मेरी मजबूरी है, तुम मेरी जरूरत हो। ठीक है, तो ये जरूरत जिसके तहत हम आज 1 घंटा सुकून का गुजार रहे हैं, या हम 5 घंटे कल को सुकून का गुजार रहे हैं, उसके लिए तुम्हें मुझे भेजना पड़ेगा। आज तुम इन्वेस्ट करोगी मेरे साथ तो कल मैं तुम्हारे साथ 6 घंटे स्पेंड कर सकता हूं। सुबह के वक्त में हम बाहर जा सकते हैं। आज अगर मैं 5 घंटे यहां पर लगा दूंगा ना उस तरीके से, तो कल को मैं वहां मजदूर हूंगा, और फिर मैं उस मजदूरी में जो टाइम दूंगा वो भी कम होगा और जो दूंगा वो भी सड़ा हुआ होगा। तो ये बहुत प्यार से आपने समझाना है अपनी वाइफ को अपनी अर्ली मैरिज के अंदर 25 साल के आगे कि भैया ये शुरू के 5, 7 साल, 8 साल तुमने मुझे वहां देना है, उसके बाद में, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, वो टोल, वो ऑनेस्टी, वो दिख रही हो, उसको महसूस हो ही सिंसियरली डूइंग दैट फॉर मी। लेकिन इसमें आपने जो एक बात की, वो फुलफिलमेंट उसको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू हर। माई फर्स्ट एडवाइस, लिसन टू योर वुमन। स्टॉप गिविंग योर ज्ञान टू हर, जस्ट लिसन टू हर व्हाट शी इज सेइंग। वो 18 साल की है, 25 साल की है या 30 साल, जस्ट लिसन टू द लेडी मैन, जस्ट लिसन टू हर, दैट्स इट। अक्सर मशवरे मिलते हैं, भाई यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, ज्यादा मत सुनो। लिसन टू योर वुमन, जस्ट सी व्हाट शी इज सेइंग। वो डिसऑर्डर्ड हो, फॉर्मेटलेस हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, डिसअरेड हो, लिसन टू योर वुमन, गिव हर द ईयर्स, सुने उसको, मेक हर फील इंपॉर्टेंट, मेक हर फील रिसोर्सफुल। बीवी के साथ गुजारा हुआ 1-1.5 घंटा या 2 घंटा भी हो, इट शुड बी सो पावरफुल कि
लेकिन वो बढ़ता जाएगा, उसकी डिमांड को मोहब्बत डिमांड करेगी ना ज़्यादा। तो अगर हमने वहाँ से एग्जिट लेके कुछ और बनाना है तो वो घर खराब करके नहीं कर सकते आप। तो आपने वहाँ पर उतनी देर बैठना है जब तक कि वो इजाज़त नहीं देगी आपको, या गो डू योर थिंग। फिर आपने आना है, फिर उसके नफ्स ने कोई इशू करना है। ये कंसिस्टेंट 8-9 साल की फाइट, डू यू थिंक पीपल विल गो फॉर इट कि ये आगे के मेरे रिटायरमेंट लेट 30s मिड 40s के लिए मेरी ये जन्नत बन जाएगी, ये मेरा घर। बच्चा है, अगर अब मैं तो लेट पेरेंट बनो ना 40 में, आप तो अर्ली पेरेंट है, शादी के 1 साल 2 साल बाद ही औलाद होगी। अब अगर आपने नई नूरे से हिसाब वक्त लगाना, कोई मसला नहीं। नूरे विल लर्न टू लिव विदाउट यू एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू लिव विदाउट हर, बिकॉज आदिल साहब के अपने माइंड के बहुत से मसले मसाइल हैं। सो अ टाइम वुड कम इन लाइफ जब आपका प्रोफेशनल करियर, आपका पैशनेट एलिमेंट जो है वो आपको इतना एनर्जी बूस्ट नहीं कर रहा होगा, आपको किसी लाइव रियल टाइम रिलेशनशिप और ऑनेस्ट रिलेशनशिप से बूस्टर चाहिए होगा। वो तो हजरत ने सब बर्बाद कर दिया। और यही हजरत जी करते हैं जो नॉर्मली 70s के लोग थे कि भाई अब तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं 60 में आके। वो कोई वही नहीं है, कॉमन पॉइंट्स ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, बच्चा ही कुछ नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट है आप सिर्फ। आपकी और मेरी तो सिर्फ एनाटॉमी और बायोलॉजी और डीएनए मैच करता होगा, बाकी तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, वक्त ही नहीं गुजारा हुआ। सही है। अब आप चाहते हैं कि कंबाइंड सिस्टम में हम आपके साथ रहें और आपने 40 साल लगा दिए अपने उस करियर को, अब आप, ये गलत है। सो लेट्स रैप इट डाउन। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ इज कि आपने उसको इतना देना है कि वो शुरुआत में आपको जाने दे, नोइंग द टोल कि वो बढ़ता जाएगा। फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आप ये सारी पॉलिटिक्स करते रहोगे मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग द गेम। अगर आपने अपने पार्टनर को एग्जॉस्ट किया, उससे फ्रस्ट्रेट किया, उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, और आपने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया और उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, दैट मीन्स यू स्क्रूड इट अप। यू मेस्ड इट, आपने बर्बाद। You have to balance your energy between these two domains. तो अगर आपका 30% माइंड का हिस्सा वो लेके जा रही है और बच्चे लेके जा रहे हैं, 60 ये लेके जा रहा है, और 10% के बीच में आप अपना स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा कलर करें, तो अगर आप 100% पैक्ट हो, द गोल्डन रूल ऑफ, माई गोल्डन रूल इज 100% साइकोलॉजी को, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए 800K प्लस का आपको एनर्जी कैपेसिटी चाहिए। अगर आप में 1000% का एनर्जी पैक है तो ही आप 100% की साइकोलॉजी कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर आप 100/100 पे चल रहे हो तो यू विल बर्न आउट। कि किसी को देने के लिए किसी का खाना पड़ेगा। अगर भाई 25-30% फैमिली को जा रहा है, 60% प्रोफेशनल लाइफ को जा रहा है, 10-15% यहाँ जा रहा है, तो यूर पैक हो गया ना अब अब इसमें किसी ने भी पुश देना है ना, आपको एक डिसरप्शन आनी, एक फ्लिकर आना है, टोल आएगा कहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप 100 से ऊपर के आदमी नहीं हो कि आपकी औकात 100 की है और आपने बांट दिया 100। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आप जनरेटर जब खरीदते हैं ना घर का लोड, तो आप रनिंग लोड के मुताबिक जनरेटर नहीं लेते कि भाई मेरे घर का रनिंग लोड जो है वो 20 kV है। नहीं भैया, मशीनों का टॉर्क लोड देखा जाता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जब सारी मशीन, इसलिए वो कहते हैं ना एक एक करके स्टार्ट करें, फिर भी एक एक करके भी आप स्टार्ट करें, या फैक्ट्री का टॉर्क लोड होगा 500 kVA का, रनिंग लोड होगा 380 kVA का। तो अगर आपने 380 kVA के रनिंग लोड और 500 kVA के टॉर्क लोड के बीच में 400 kVA का जनरेटर लिया, तो जैसे उस पे 500 kVA का लोड स्टार्टिंग में आना है, जनरेटर फट जाएगा आपका, बैठ जाएगा वहीं पे, क्रैंकशाफ्ट टूट जाएगी आपकी। सेम गोज विद यू। आपका रनिंग लोड जो आपकी रिलेशनशिप्स में और आपके मुख्तलिफ एवेन्यूज पर जो चलता है ना, रूटीन में, रूटीन लोड जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक एनर्जी नहीं रखते, टॉर्क लोड के ऊपर एनर्जी रखी है। कहीं से भी आ सकता है ना, कोई भी बीमारी हो सकती है, किसी का मूड स्विंग हो सकता है, आपका दिल उनका बैड डे, उनके वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, वो लिविंग बीइंग्स हैं। सही है। वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि जैसे वो सामने लैंप पड़ा हुआ कि वो आज ही है तो कल भी है, वो हिलेगा। ऑफिस के अंदर कोई हो सकता है कोई लीव पे चला जाए या छोड़ के चला जाए, उसका भी टोल आ जाए, या हो सकता है किसी का मूड खराब हो। आप समझ लें, आप यू आर द यूनिवर्स, यू आर चेंजिंग एवरी डे। They are the universe, they are changing every day. So 2 + 2 = 4 today is definitely not going to be 2 + 2 = 4 tomorrow.
So I have to keep extra 2 for in the buffer. आपको अपना बफर रखना पड़ेगा ना उसको मैनेज करने के लिए। अब आप बताएं कि बात बड़ा गोल्डन बात आ गई यहां पर, ये तो दुआएं देंगे लोग हमें कि बात ये आप तरकीब से नहीं सॉल्व कर सकते, कोई स्ट्रेटेजी से रिश्ते हैंडल नहीं हो सकते। एक ना एक टाइम पर आपकी फैमिली आपके गले तक आ जाएगी। आप जितनी गेम घुमा लें, बातें घुमा लें, टोपियां करा लें, जितनी तावीलात कर लें, वन डे दिस होल किंगडम ऑफ योर्स विल कम टू योर नेक। Yes. तो गर्दन का साइज बड़ा करना चाहिए या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चेंज करनी चाहिए? गॉटचा। गर्दन का साइज बड़ा करें। ये मत एक्सपेक्ट करें कि जो गला दबाने के लिए चीजें आ रही हैं वो रहम कर लेंगी या उनकी हाथ की ताकत कम हो, वो तो बढ़ता जाएगा। बल्कि गर्दन का साइज बड़ा करे आदमी। यू कैन नॉट हैंडल द, आप अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी को किसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी से नहीं चला सकते। आपको बहुत बड़ी परसिवेरेंस और बहुत बड़ा सब्र और बर्दाश्त और वुसअत और बड़ी कैपेसिटी चाहिए, और वो सिवाय अपनी नफ्स की वुसअत और अपने सीने को खोलने के अलावा और कोई हल नहीं है। सही। तरकीबों से नहीं चलते लोग, प्लानिंगों से नहीं चलती सिस्टम्स। सिस्टम चलता है, सिस्टम में स्ट्रेस लेने का टोल कितना है। सही है। तो अगर वही आपका नहीं बढ़ रहा, यानी आप छोटी छोटी बातों पे ऑफ हो रहे हैं, किसी की बात पकड़ लिया आपने, किसी को माफ नहीं कर आप रहे। ये नहीं भी करें, वो इतना बढ़ा देंगे कि आपको माइंड करना पड़ेगा। आप थक जाएंगे एक टाइम पर। आज आप बर्दाश्त इसलिए कर सकते हो कि आज मंगल का दिन है, कल आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगे भाई, क्योंकि कल बुध है। मैं मंगल वाला आतिफ नहीं हूं, आज मैं बुध वाला आतिफ हूं। सो ऑन थर्सडे आई एम अ डिफरेंट मैन, ऑन फ्राइडे आई एम अ डिफरेंट मैन, इन 2001 आई एम डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 5 डिफरेंट। एवरी डे आई एम चेंजिंग, एवरी डे आई एम गेटिंग बोर्ड। हर दिन मैं सैचुरेट हो रहा हूं, मैं बर्न आउट हो रहा हूं, मैं हिसाब किताब, मैं जो आज बर्दाश्त कर सकता हूं मैं कल डेफिनेटली नहीं कर सकता। जो आज मेरा मूड अच्छा हो मेरा कल नहीं हो सकता। जो आज बात मुझे अच्छी लग रही है वो कल नहीं अच्छी लगेगी, और जो कल अच्छी, जो बर्दाश्त कर रहा था वो आज नहीं करूंगा मैं। और ये तो तुमने बहुत देखा होगा कि जो मेरा एक टॉलरेंस का लेवल एक जमाने में था, अब नहीं है मेरे अंदर। वो मेरे पास उस टाइम पे रीजन था खामोश रहने का, अब नहीं है मेरे अंदर। अब मैं मैं कह देता हूं चीजें जो मुझे नहीं सही लगती, लेकिन अभी भी हम संभल के तो ये आप बताएं कि चमन को आग अपने हाथ से और ये तो समझे नहीं लोग तो समझेंगे हैं। लोग, आप उनसे एक्सपेक्ट ना करेंगे वो समझेंगे, वो तो आएंगे, वो समझेंगे एक टाइम। ये भी पार्ट है ना, आपने जिस डोमेन में बैठ के उसको समझाना है, ट्रेन करना है, ट्यून करना है, टोल आएगा, वक्त लगेगा। आपने उसको समझाना है भैया मेरी फैमिली है, मैं 9 बजे के बाद काम नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है हम किसी और को देते। हाँ जी आप देते। फिर बातचीत होगी वहां टोल के, सर आप मुझे ही ऑफर दें, कल सुबह 9 बजे बात करते हैं, मैं अभी 10 बजे नहीं बात कर सकता, मेरा फैमिली टाइम है अभी यहां पर। वो कहेगा सर अर्जेंसी है, हमारा 1 बिलियन का प्रोजेक्ट खड़ा है, आपने टेंडर यहाँ पे अगर भरा नहीं ना और हमारे से रेट्स डिस्कस नहीं किए। यही ना, स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं चल सकता। तो अच्छा फिर उसको कहेंगे, वो आगे से कहेगी भाई वो रो रहे हैं, आपने हमें वादा किया था ये करना है, हमने डिसाइड किया था वी हैड टू वॉच दिस थिंग, आज हमने मीडिया पे ये चीज देखनी थी फिलहाल। फिर आपको उसको हनी जस्ट गिव मी 5, ये भाग दौड़ चलती रहेगी। शुरुआत के अंदर, शुरुआत की डिसरप्शन आप जवानी के अंदर उसमें जज्बातों में, ये लॉन्ग टर्म में आप थक जाओगे। तो उसके लिए आपके पास पुशेस, जैसे कहते हैं ना, जो पुशेस आएंगे आपको अपनी जिंदगी में, उसका टोल बर्दाश्त करने के लिए ये गर्दन मोटी चाहिए आपको, जुस्सा बड़ा चाहिए आपको। वो कैसे बढ़ेगी? इंसान की बर्दाश्त कैसे बढ़ेगी कि वो इतना पुश अपनी किंगडम का बर्दाश्त कर सके? क्योंकि सबने आके कहना भाई तू भर हमें, और अगर आपने छोड़ दिया किंगडम लूज कर जाएंगे, गेम इज ओवर। तो अब आप बताए ना दिल भाई, मुझे 5-6 पॉइंट्स तो मैं दूंगा ना आगे से, वो आप अपना बताओ ना कि भाई वो क्या तरीकेकार है कि इंसान यही माइंड, यही दिल जो कल एक बात को बर्दाश्त कर सकता था, अब्जॉर्ब कर सकता था, कंधों पे उठा सकता था, आज नहीं उठा पा रहा, कैसे उसको फिर से चार्ज करें कि उसको बात बुरी ना लगे, वो लड़ाई ना करे, वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो चीखे चिल्लाए नहीं, वो बर्बाद ना कर दे, वो गुस्सा ना निकाल दे, वो पावर एक्सिक्यूट ना कर दे।
वो रेसिपी खराब ना कर दे, वो चीजें उठा के ना फेंक दे, वो गुस्से में गाली ना निकाल दे कि चले निकल यहां से बाहर तू, वो इवेंचुअली वो यहीं पहुंचेगा या फिर वो छोड़ देगा। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि एक सक्सेसफुल आदमी का ना करियर कॉम्प्रोमाइज हो, ना बीवी कॉम्प्रोमाइज हो, ना दोस्त यार कॉम्प्रोमाइज हो, ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज हो, ना मस्जिद कॉम्प्रोमाइज हो, ना मदरसा कॉम्प्रोमाइज हो, ना लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो। और इन सब के बीच में जो मी टाइम है, जिसमें ना मुझे करियर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे उसके अंदर कोई फैमिली चाहिए, मुझे उसमें सिर्फ मेरा टाइम चाहिए मेरे साथ, ये भी तो रखना है बीच में। सो ये सबको शुरुआत में हम नहीं कहते कि यू विल बिकम सच अ गुरु कि आप मैनेज कर लोगे, लेकिन अब तो हम बात कर रहे हैं ना 2024 में, तो हमारे नीचे आने वाले जो सुनेंगे वो कहीं ना कहीं तो सोचेंगे ना। जैसे मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को और ये जो भी लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं सबके सामने, यू ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑन द कैमरा, आपको मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड 10 साल बाद ये हॉन्ट करेगा आपको जी। हम अपनी अगर प्राइवेट लाइफ इस तरह दिखा रहे हो, इसको ना हॉन्ट यू डाउन। तो इट्स नॉट अबाउट कि आज क्या चल रहा है, इट्स अबाउट कल क्या चलेगा। एंड दिस कंटेंट विल बी देयर, कंटेंट विल, आपकी रिलेशनशिप के अंदर हर वक्त एक एक्टिंग रहेगी। अगर मैं और तुम हर वक्त सिर्फ पॉडकास्ट ओरिएंटेड मुलाकातें ही करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कैसे जिएंगे आपस में? हम हर वक्त तो सोच रहे हो कि हमने क्या बात करनी है, हमने किस तरह कंटेंट मैनेज करना है। नो, तो ये तो मेरे ख्याल से इसी पे पता नहीं टाइम बड़ा निकल गया है। लेकिन शेख बात ये है ना कि आपने ये कहा कि बैलेंस रखना है, आपने एक लाइन भी लगानी है, मना भी करना है, लेकिन ये इट्स रियली डिफिकल्ट टू से नो इन दीज टाइम्स, जब आप इतनी यंग एज के अंदर होते हो, अपॉर्चुनिटीज पॉप अप हो रही होती हैं। शुरुआत में इमोशन होगा ना, तो उसको यहाँ मजा आ रहा होगा, उसको वहां मजा नहीं आ रहा होगा, तो कैसे उस वक्त मना कैसे करें अपॉर्चुनिटीज को? उसको सिखा रहा हूँ ना, आज मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उसको फ्यूचर दिखा के बता रहा हूँ कि ये अभी तुझे नहीं पता इसका आगे कितना खतरनाक नुकसान होगा। तो अगर आज से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, ये प्रिंसिपल्ड हो जाएंगे कि नहीं भाई, बीवी के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मेरी पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा सब्सटेंस है। करियर से मैं ग्रो होना हूं, फैमिली इज द बिगेस्ट ट्रॉफी। क्योंकि एंड में ये अगर आपको अपने सोफे पे बैठ के अपने लाउंज में द फील ऑफ अचीवमेंट नहीं आती ना कि भाई Allah chose me to bring this family together. Allah chose me to put my energy in different belongdas in this family. Allah chose me, Allah ने मुझे चूज किया कि मेरे थ्रू ये घर जिंदा होता है और मेरे थ्रू इसमें लाइफ आती है, लोग हंसते हैं और खुद कंटेंट क्रिएट होता है। मैंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर, एंड आई लव द एनवायरनमेंट, आई वांटेड, ये सब मेरी फ्रीक्वेंसी पे आ गए। फिर वो अपना कंटेंट बनाएंगे जिससे आपको हंसी मिलेगी। तो अगर आपने बीवी को नर्चर किया, कॉम्प्लीमेंट किया, उसको ग्रो कराया, उसको विटी भी बनाया, उसको फैशन सेंस के अंदर भी ग्रो करने दिया, जो मियाँ बीवी का पर्दे हिजाब में हो, उसकी एजुकेशन के लिहाज से भी उसको जितना सीखने का था, बच्चों के अंदर भी आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि बाप किया सर पे होना बेटे और बेटियों के लिए, इट गिव्स देम द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। वो फिर जो आपको देंगे ना, फिर तो काम पर या जिंदगी में फाइट करने के लिए जो एनर्जी आपको वहां से आएगी ना, कि यार यू विल हैव अ रीजन कि यार मैं सिर्फ अपनी किंगडम के लिए, अपने नाम और फेम और अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स और अपने सोशल हैंडल्स और अपने दौलत पैसे के लिए नहीं लड़ा, मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ा हूं यार। आई एम फाइटिंग फॉर माई फैमिली, आई एम फाइटिंग फॉर माई वुमन, आई एम फाइटिंग फॉर माई किड्स। तो एक तो है ना कि भाई पाकिस्तानी मर्द है, उसने तो जिम्मेदारी संभालनी ही संभालनी, ये बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं, शक्लें देख लें इनकी आप, जो जिम्मेदारियां संभालने वाले मर्द होते हैं ना, आप उनकी शक्ल देख लें, और जो किंगडम चलाने वाली फैमिलीज होती है ना, आप उनकी शक्लें देख लें। वो उनका पैशन होता है कि हमें अपना घर है, मेरे घर ग्रो करेगा, मैंने इन बच्चों को ये दिखाना है, यहाँ लेके जाना है, इस मुल्क में लेके जाना है, ये वाले कंट्रीज दिखाने, एंड ओवर देयर हम मेमोरीज बनाएंगे। एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप अपनी फैमिली में पुट अप करें अपने आप को।
और ये जो है ये इसका अपना नशा है, इसकी एक अपनी हाइप है, इसकी एक अपनी हाई है कि भाई जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप एक अपनी अलहदा बादशाहत में एक अलहदा गेम ऑन हो जाता है, बंदे आते हैं, चीज़ें हैं। तो कितना हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा जो यहाँ बैठता है तो इस मॉड्यूल के अंदर उस पूरा फॉर्मुलेट हो जाता है वैसा, और उधर होता है तो बिल्कुल फॉर्मुलेट हो जाता है। ही इज़ अ कंप्लीट फैमिली मैन ऑन वन साइड एंड इज़ अ कंप्लीट प्रोफेशनल ऑन वन साइड। और दोनों के पुशेस को उसने 5-10 साल लगा के इस तरह से टाइम लगा के बैलेंस कर दिया कि वो इसकी डोमेन में नहीं आते, ये उसकी डोमेन में नहीं आते। अब ये उसकी डोमेन में नहीं आए, इधर इसको पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी। ये उसकी डोमेन क्या मैं इधर जो स्ट्रैटेजी है वो डेलीगेशन की है कि भाई आपने शुरुआत में तो गधा मजदूरी खुद करनी है ना। सही है। 10 साल बाद भी यही करेंगे आप, खुद शटर खोलेंगे। तो हजरत जी खुद अपनी दुकान आज भी खोल रहे हैं, हाँ। तो हजरत जी जो है वहीं फंसे रहेंगे। तो जो यहाँ स्ट्रैटेजी और टोल है वो आप अपने जैसा दूसरा पट्टा तैयार करें, अथॉरिटी डेलीगेट करें, लोगों को बिठाएं। बच्चे अगर छोटे हैं तो फैमिली में किसी को लाएं, फैमिली से वफा नहीं है, टोल ले टिल फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट पोजिशन। द मोमेंट यू फाइंड द राइट गाय यू टेक केयर ऑफ दैट चैप। ये नहीं करना, ना अथॉरिटी देनी है, ना राइट बंदा तलाश करना है, ना लीडर बनना है, ना राइट टैलेंट को ऊपर लाना है, फिर उनसे धोखे ले लें, फिर वो भाग जाएंगे, फिर नए बंदे को ट्रेन करना है, फिर 10 बंदे ट्रेन करने हैं, फिर भाग। टोल नहीं लेना। सो माय क्वेश्चन, सवाल मेरा जवाब दें, इंसान हायरिंग क्यों कर रहा होता है? अपना टोल देने, पहले हायरिंग क्यों करता है? अपना बोझ देने के लिए। फिर उसी हायरिंग में से बंदों को छांट के क्यों निकाल रहा होता है? तैयार करने के लिए। फिर उसे मजीद अथॉरिटियां डेलीगेट क्यों करता है? अपनी गद्दी देने के लिए। ये सारा प्रोसेस क्यों करता है? सुकून लेने के लिए। वो किश्ती में बैठा हुआ मछली पकड़ने वाला। सही है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आपने ये काम नहीं करना तो ऐसा शख्स जिसने बेटों को भी अथॉरिटी नहीं दी, भतीजों को भी नहीं दी, और दी तो वो आए और हमेशा खा के अपनी दुकानें बना गए, या मतलब हैरत की बात है भाई, सबने अपना ही खोला, आपके साथ क्यों? सबने, हमारा तो चले एक आध केस ऐसा होगा ना कि किसी ने जाके अपना खोल लिया, कुछ हमसे ही लिया और हमारे मुकाबले में खड़े हो गए, लेकिन एक बड़ी क्रॉप रुकी, उन्होंने मेरे साथ चलने का फैसला किया, उन्होंने मेरी सरपरस्ती के अंदर, मेरी सरदारी के नीचे अपनी जिंदगियां वक्फ की, अपॉर्चुनिटियों को कुर्बान किया, और उन्होंने कहा भाई नहीं, शेख के साथ ही काम करेंगे, जब तक जितना भी अभी तक जीना मरना है अभी तक साथ। ये मेरी जीत है, और इसके पर्क्स मेरे ही हैं कि मैं आज उस मजदूरी से आज़ाद हो चुका हूँ जो कभी मैंने खुद की थी। मैंने खुद धक्के लगाए थे बैलगाड़ी को, 150 बंदा वो धक्का लगाता है। सही है, माशाल्लाह। मैंने टोल लिया, बर्दाश्त किया, अगले को बड़ा बनाया, उसको डिसीजंस देने दिए, उसको पैसे का एक्सेस दिया, किसी को टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया, किसी को क्लासरूम एनवायरनमेंट का एक्सेस दिया, किसी को इल्म का अपना एक्सेस दिया। चलो यार तुम चलो, और क्या कुछ बीच में नहीं हुआ हमारे साथ तो तुम भी जानते जी। तो आज उसके पर्क्स खा रहा हूँ ना बैठ के। फिर इसी तरीके से, लेकिन उस टाइम पे तो फैमिली सैक्रिफाइस हुई ना। फैमिली से 20-20 दिन के टूर किए तुम्हारे भाभी होते थे। इसको भी मेंशन करें ना, औलाद भी नहीं थी जी, औलाद नहीं थी तुम्हारी भाभी की, तो आपने तो उस वक्त तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं किया। इसका उसके मतलब अंदर मेरी रिलीजियस जो थी वाइफ थी, तो मेरी फैमिली के अंदर जरा वो रुझान इतना कम था, तो वो अलाइनमेंट का था। फिर आउट ऑफ कास्ट थी, फिर दीनदार घराने से भी थी, तो बहुत अलाइनमेंट इश्यूज थे। तो 20-20 दिन अपने कमरे में बैठे रहना, शरई पर्दे के अंदर बैठे रहना। फिर नेचर भी कुछ इतना मासूमाना सादा मिजाज का था कि वो जो चंटपन है और तेज तरारियां जो होती हैं वो नहीं थी औरों की तरह, मसाले लगाना और ये करना। तो ऑब्वियसली उस वक्त उसने बहुत सफ़र किया। तो अगर, लेकिन here's the point, अगर उसने सैक्रिफाइस किया तो जब उसने मांगा ना, तो अगर मैं कमजर्फ इंसान होता ना, तो मैं उसके 8-10 साल की सैक्रिफाइस को उठा के फेंक देता, और फिर उसके बाद अपने गमों की बौछार कर देता। मैं ये गुजर रहा हूँ, मैं उससे गुजर रहा हूँ, मैं फलां से गुजर रहा हूँ, तुम्हें मजीद बर्दाश्त करना चाहिए। ओके, ये कमजर्फ मर्द की निशानी है। अगर तो यहाँ पर वक्ती तौर पे किसी का हक मारा जा सकता है, वो एक कर्ज है आपके ऊपर, वो आपने उतारना है उसको। और वो बहुत ऐसे नहीं उतारना कि आप कर्ज दे रहे हैं, मतलब एहसान आप ही का था मेरे ऊपर।
ठीक है। इसको आप रन मुरीदी नहीं कहते, इसको आप आला ज़रफ़ी कहते हैं कि भैया अब वो खैरुकुम ले अहली। हाँ आप उसने आपके साथ नेकी की, बर्दाश्त उसका टाइम बनेगा। सही। उसने अगर 10 साल आपको दिया है किसी को, तो आप वमा जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। उसका बनता है, इतना हिसाब किताब है। ठीक तो है। ये आपने करते हिसाब जो अगर शुरुआत के अंदर वो इस तरह से बहरहाल, बल्कि हमारे यहाँ इसको अकाउंट में नहीं लिया जाता हमारे मुल्क के अंदर। मैं भी एक डिवोर्स का केस देख रहा अगर था। आपका टारगेट एक हैप्पी लाइफ है, हैप्पी लाइफ कम्स विद अ हैप्पी वाइफ, एंड अगर आपका टारगेट एक टीम प्लेयर्स हैं आप, ठीक है, आप में कवाम है, सरदार आप है, लेकिन अगर आपकी दोस्ती रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे, जंग में साथ रहे, तो उसका दिल और आपका दिल, दो रूह एक जिस्म होने के लिए आपको पुटअप करना पड़ेगा ना कुछ। बिल्कुल। कहीं पर उसके लिए स्टैंड लेने पड़ेंगे, कहीं उसके लिए जंग लेनी पड़ेगी, कहीं उसके लिए उसको हो इंडिपेंडेंस। सकता है आपने उसको टाइम कम दिया हो, लेकिन कहीं भी जिंदगी में स्टैंड ऐसा ले लिया आपने कि चले वो आप उसको कुछ इंडिपेंडेंट लाइफ दे दें। अभी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो किसी सिस्टम के अंडर है, तो आप उसको कुछ तो देंगे ना आप उसको। यानी वो आप किसी भी मीडियम के अंदर दे सकते हैं। किसी भी मीडिया में आप कुछ तो देंगे ना, जिसके ऊपर वो आपको कुछ देगी। हो सकता है वो थोड़ी आज़ादी हो, तो हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियल लेवरेज हो सकता है जो है वो जैसे इस जुमले का stand आप हो। क्या करेंगे, मैंने तो नहीं आपसे कहा था ना कि आप इतने पैसे का दौलत का अंबार लगा दें। हम जैसे थे, हम उस हाल में भी खुश थे, आप आए। देखें वो तो आप एक चीज को मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको पता है ना वो तो होगा। हाँ, ये तो 100% तो आप राजी दुनिया में किसी को नहीं कर सकते, खुश हाँ, नहीं कर लेकिन सकते। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला ने बीवियों को ये सिफत दी है कि वो मान जाती है। एक अच्छी बीवी मान जाती है। आपको बस ये पता होना चाहिए आपने मनाना कैसे। ठीक है। तो तो हमारा ये मेरे ख्याल से वाइफ लाइफ बैलेंस तो वाइफ एक बच्चा लाइफ बैलेंस, ये बच्चों के साथ भी अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे, वो आपको ओन नहीं करेंगे। तो कल को आपके बच्चे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ये तो बुलेट है अभी इस टाइम पर ना, मेरा तो बुलेट की तरह, मेरे ऐसे और जितने भी, मेरा तो बुलेट की तरह चलता है ना। और फिर एक हिस्ट्री है, मतलब इन अ सेकेंड इतनी बजिंग हो जाएगी कि मेरी बेगम कितनी बार पूछती है, अभी तो आप नॉर्मल बैठे थे, क्या हुआ आपको? मतलब मैं बता ही नहीं सकता ना कि दिमाग के पीछे और इस खोपड़े से आगे चलता गया, अंदर कुछ भी आगे पीछे हो जाता है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड, मैंने जितने पॉडकास्ट किए प्रिपेयर्ड पॉडकास्ट थोड़ी किए, जो आता रहा निकलता गया, इतना कुछ है अंदर। तो उसके बीच के अंदर आई टॉक, मुझे अल्लाह ने 14 साल बाद औलाद दी। मैं जैसे ही जुड़ूंगा, यहाँ से फोन बज जाएगा, कभी वो काम करना होगा, अपनी एक बनी बनाई मेहनत के लिए काम करना है, मदरार के लिए अपना अल्लाह ने नाम दिया है, एक पाकिस्तान ने इज्जत दी है, एक चीज़ें हैं, कंटेंट है, हिसाब किताब है, दूसरे सिस्टम में और लोगों पे नज़रें होती हैं, इंसान की 50 चीज़ें देख रहा होता है वो खींचती है। बंदा कहता है 5 मिनट का प्यार करे, फिर इधर, फिर बच्चे को, नो यू हैव टू सिट देयर। 1 घंटा अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना, इसको बंद करके आसान काम नहीं होता। यही टोल है, क्योंकि उसमें उनसियत खत्म हो जाएगी। सुबह उठ के आपकी औलाद के साथ आप, मतलब यू शुड बी इंटैंगल्ड विद योर किड्स, एक दूसरे में घुसे में हो आपके बच्चे, आप भी। तो उसे ये पता होगा ना भाई, मैं सुबह उठ रहा हूँ तो बाप के साथ मैंने आंख खोली, माँ के साथ आंख खोली। A healthy child needs both parental love। बाप का एक वार्मथ है, माँ की एक ठंड है। अगर आपने यही नहीं देना उसका, आप सुबह उठ भाग गए फलान ढिमकान, ये बेवकूफ़ियाँ अगर आप करेंगे, तो आई थिंक वर्क लाइफ, फैमिली और इसके बीच की बैलेंसिंग पे मेरे ख्याल से ये टोल लेंगे तो एनर्जी मिले। आप इसको चला सकते हैं। इसको चलाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, उस पर अगर आपका सवाल है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल ये है कि जब आप इतना कुछ ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, लोगों को फ्लरिश होते हुए देख रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही होती हैं, आप मल्टीपल जोन्स के अंदर होते हैं, बिजनेस के अंदर भी आप इन्वॉल्व हैं, आपको वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको कहीं स्पोर्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कहीं पे सोशल उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आपको तो बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मसला ये है कि क्या करें, मतलब कि दिल चाहता है कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपने जिस तरह कहा कि बैलेंस करना चीज़ों को हो जाता है। गोरा तो मादर पिदर आजाद है ना, उन्होंने तो फर्क ही नहीं पहनता। वो जहाँ सफोकेटेड फील करेगा ना, वो स्ट्रेट बोल देगा, भैया माइंड योर ओन लाइफ, मेरी जिंदगी है, मैं आईफल टावर से छलांग लगाऊं या एवरेस्ट से, आप नहीं बोल सकते बीच में। हमें पायन देसी, हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह
2 लाख लोगों ने मुंह मारना होता है, सही है। और जब तक वो खून का आखिरी कतरा चूस नहीं लेंगे ना, हमारा लोगों को ना निहारी हजम नहीं होती लोगों को। ये ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ पर ये है, यस इट्स फाइन, आपको लग रहा होगा आपका इधर भी टैलेंट चल रहा है, उधर भी टैलेंट चल रहा है, इधर भी टैलेंट चल रहा है। आप ये समझें कि जो यू हैव अ वेरी नैरो स्पेस, आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसमें आपने 5 किलोमीटर निकालना है। सही है। यू नीड टू नो कि पैनिक और हाइपर मेनिया ब्रीदिंग फास्ट करेगा, ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने उन एरियाज में जाना ही नहीं है जहां आप बर्न आउट हो जाए। ठीक है। तो इस एक्सेस लोड को माइनस करें अपनी लाइफ से भैया, जो बिल्कुल ही फजूल लोड है, ठीक है। जहां जाना बनता ही नहीं था 24 घंटे में, वहां आपने 1 घंटा क्यों लगाया? ओके। आपने सर्फिंग की, स्क्रॉलिंग की, मोबाइल पर आपने 1 घंटा स्क्रॉलिंग पे लगा दिया। वॉशरूम में बैठे हैं लोग आधा घंटा बैठ के, अक्सर हजरात। बल्कि इस बात में मैंने अमल भी किया था। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एक कुलीग हैं, तो उनको मैं मेंटोर कर रहा था कुछ दिन। तो मैंने उनको कहा कि ओके, इफ यू नॉट कमिंग ऑन टाइम, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जस्ट गिव मी अ गुड रीजन, मुझे जिसमें उस टाइम में किसी को फायदा हुआ हो। मैंने कहा बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर चिल्ड्रन, बी इट योर वाइफ, बी इट योर सेल्फ, कन्विंस मी। मैंने कहा इफ यू हैव वेस्टेड योर टाइम ना, गिव मी अ गुड रीजन, तुमने वेस्ट कहाँ पे किया है। वो वेस्ट नहीं गए फिर। अगर एक है आपने टाइम कंज्यूम कहाँ किया, हाँ। और एक है आपने टाइम वेस्ट का। अगर वेस्ट होगा ना तो उस पे पनिशमेंट अल्लाह भी आखिरत में पूछेगा ना। जिंदगी दी क्या किया, जवानी दी क्या किया, माल दिया क्या दिया, किया गया तुम। मैंने कहा किसी बीमार की तुम इयादत करने गए हो ना, तो उसको भी मैं वेस्ट काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, यू गिव मी अ गुड रीजन। उससे बहुत बाइक खराब हो गई, कुछ मसला था, मुझे अच्छा रीजन दो। मुझे ये मत बोलना कि आई डोंट नो, मेरी आंख नहीं खुली। मैंने कहा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये समझ नहीं आ रहा। आंख इसलिए नहीं खुली क्योंकि रात को कहीं और था। तो रात को ठीक है वहां पे गुजारा, अच्छा मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्ती यारियों में शुगल मस्ती होती है, लेवल की होती है। डिसिप्लिन तो होगा ना फिर भी। मैं ये कह रहा हूँ, दोस्ती यारी है, यू नीड इट। अगर एक ऐसा सोर्स जहां पर गले फाड़ के हंसने को नहीं मिल रहा ना, ये जिंदगी बर्बाद जिंदगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वाकई आपका ना कलेजा फाड़ के हंसने का दिल करता है। ये लाइफ में नहीं है, मजा नहीं आएगा। एक ऐसी जगह जहां से आपको एक फेमिनिन एनर्जी आपको नहीं मिल रही, लाइफ बगैर औरत के फजूल लाइफ है। जिस मर्द की जिंदगी में एक फेमिनिन टच ही नहीं आ रहा कहीं से, ये कैसे कामिल हो सकता है? उसको भी टाइम जाएगा। फिर एक क्यूट एनर्जीज चाहिए आपको, बच्चों के फॉर्मेट में, अडोरेबल एनर्जीज जिसे कहते हैं। इट विल मेक यू, आपको लाइवली और आपको ना सॉफ्ट डाउन करती हैं। बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा भी था ना, वो एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने एक बच्चे को उठाया, बोसा दिया, तो उन्होंने कहा हम तो अपने बच्चों को इस तरह बोसा नहीं देते। आपने कहा कि ये दिल की नरमी है, दिल की नरमी है ना, दिल की नरमी। तो ये क्यूट एनर्जीज जो हैं ये आपकी दिल की नरम करेंगे आपको। तो एक पावरफुल इंसान में नरमी, सख्ती, गर्मी सबके बैलेंसेस चाहिए। तो भाई इनसे हम पूछेंगे ना भैया, लेकिन इसके अंदर भी जो वेस्टेज है, वेस्टेज खत्म करनी है आपने। तरकुहु मा ला यानी मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, बीवी के साथ भी जो वेस्ट कर रहे हैं ना आप टाइम फजूलियात में, उसको खत्म कर दें। बच्चों के साथ भी जो आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, मेक श्योर इट्स अ क्वालिटी टाइम, इट्स अ क्वालिटी टाइम, इट्स अ अच्छा। दोस्त यारों में भी आप जा रहे हैं, आप 2:30 बजे तक रात को बैठे हैं, आप 3 बजे तक बैठे हैं, बीवी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बच्चे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आप 3 बजे तक रात को बैठे हैं। फिर वहां शराब चल रही है, चरस चल रही है, स्मोकिंग चल रही है, बदमाशी चल रही है। वाई? फॉर वॉट? शुगल चाहिए था, मजा आता था, हाई चाहिए था, तो उसको आप 1 घंटा वहां पे रख के आप इधर से ले लेते ना। तो ये कहते हैं जी माय वाइफ इज बोरिंग, माय फ्रेंड। समटाइम्स द सिलेक्शन ऑफ डोमेन इज नॉट बैड, द डिसिप्लिन इज, इफ द डिसिप्लिन इज नॉट देयर तब मसला है कि भाई आपने PS4 खेलना है। समटाइम आधा घंटा सही था ना, ठीक था, वो ये 3 घंटे समझ नहीं आ रहे। वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं रे, क्या बात कर रहे हैं। अगर 3 घंटे भी लोगों की माएँ मुझे मैसेज करेंगी कि तेरा स्क्रीन अगर टाइम 3 घंटे भी बैठ के चला गया तो फिर हफ्ते में 2 दिन करेगा। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, 2 दिन कर लेगा। 7 दिन 4 घंटे बैठेगा और यही करेगा, तो
फिर उसके दूसरे रोल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ना, उसका दिल ही नहीं लगेगा ठीक वहां है। पर, वो जाएगा नहीं वहां पर। लेकिन इस पर तो इसको हम इस तरह रैप अप कर सकते तो हैं। हम फोकस को इस तरह डिफाइन नहीं कर रहे, जस्ट वन थिंग एट अ टाइम, जिंदगी में कुछ और चाहिए, तो ये फोकस नहीं है। फोकस इज ये ऑब्सेशन है। या देयर इज अ डिफरेंस That's बिटवीन बैलेंसिंग एंड ऑब्सेशन। जितना ऑब्सेशन होगा ना उतनी लाइफ बर्बाद होगी, जितना बैलेंस होगा ना लाइफ में, ऑप्टिमल ऑप्शंस चूज किए हुए होंगे, उतना ग्रो करेगा लाइफ में पावरफुली। ऑब्सेशन ये होता है कि एक के साथ लगा, सारी एनर्जी यहाँ खपा दी, बर्नआउट हो गया, तब अगलों के लिए टाइम ही नहीं है। घर आएगा इस हालत के अंदर कि बीवी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकता, घर से जाएगा ऑफिस इस हाल में लड़के कि वहां सबको गला काटने का दिल कर रहा होगा। दिस इज लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कभी ये नहीं सोचते कि हैविंग 9, 10, 11 वाइफ्स, अ किंगडम टू रूल। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि रसूल सल्लम के दिल पे स्ट्रेस आता था। आप सल्लम के अंदर इतना मैग्निफिसेंट स्ट्रेस हैंडल करने की एनर्जी कहाँ से आई? हाँ पता है। He was living larger than life. नो, ही वॉज कनेक्टेड टू अल्लाह। अल्लाह से जुड़ने के बाद आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। तवक्कुल आ जाता है। अगर आप अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत योगा, एक्सरसाइज, रनिंग से भी करेंगे ना, फट आप एक टाइम पे वहां भी जाएंगे। सही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो गई है, आपने वेट्स पे जाके या पंचिंग बैग पे जाके बॉक्सिंग के क्लब्स, you're gonna do it, you're gonna play some basketball or baseball or you're gonna play some cricket or something, निकल जाएगी। लेकिन वो अल्टीमेट प्राइमल इरप्शन नहीं होगा उसका। आंसुओं से निकली हुई जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जिसमें आपका अपना गम, कमजोरी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हैंडलिंग इशू, पावर स्ट्रक्चर, ये सारा बदनामी, तनकीद, हकारत, लोगों की बेवफाई, लोगों का, पीपल इन माई ओन सर्कल नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पेन एंड माई पेन, जब आप वहां निकाल दोगे ना, गॉड गिव्स यू 500 प्लस ओवर देयर। Okay. आपको 500% प्लस कैपेसिटी मिल जाती है। अल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, तो दिलों का इत्मीनान, दिलों की बैलेंसिंग, दिलों की पावर, दिलों की स्ट्रेंथ, दिलों की कुव्वत अल्लाह की याद से बढ़ जाती है। सो नंबर 1 इज दिस कि आप अल्लाह के साथ अगर रहेंगे, मी टाइम निकाल लिया, शी टाइम निकाल लिया, ही टाइम निकाल लिया, वी टाइम निकाल लिया, दे टाइम निकाल लिया, देम टाइम निकाल लिया, मगर ही टाइम नहीं निकाला अगर आपने अल्लाह का। उस पे एक हदीस भी आती है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जब वो घर आते थे तो फैमिली में घुलते मिलते थे। जब अजान होती थी तो कहती हैं रिवायत में कि ऐसे हो जाते थे जैसे हमें जानते ही नहीं है। दैट्स हिज टाइम ना। या ही हैज टू सेट अप। तो शुरू में थोड़ी होगा। तो अब अगर आप दीन के रास्ते पे भी चल रहे हो तो ये दीन दुनिया की बैलेंस करते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दीन, तो बहुत से लोग आपको तंग करेंगे कि यार इस तरह का फॉर्मेट नहीं चाहिए हमें। तो उस पे बेवकूफ लोगों को ये सिखा देते हैं, कुफर का फतवा लगाओ और सबको इरेडिकेट कर दो। नो 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 नो, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू, आपको उन्हें कंडीशन करना है कि मेरे इस फॉर्मेट के साथ आने वाले 20-25 साल आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो 1-2 साल तक तो वही टोल यही है ना कि मैंने उस डेटरेंस को, उस पैरामीटर को सेट करना है भाई कि मैं इधर हूं, मैं इससे यहां नहीं होऊंगा और आपको यहां मैं खुश उसलूबी से लाना चाहता हूं। ठीक है तलाक तो एक आखिरी ऑप्शन होता है ना, जो आज ये फर्स्ट रिजॉर्ट बना के बैठे हुए। जी। तो यही आप बता रहे होते हो कि भाई नहीं, मैं जब यहां हूं, फइज़ा फरग़ता फंसब, वइला रब्बिका फरग़ब, जब तुम दुनिया से फारिग हो तो वहां पर रुख हो, वइला रब्बी का फरकब। तो अब अपने डेंट्स को निकालने के लिए, जो दुनिया संभालने के लिए और सारे बैलेंस करने के लिए जो तुम्हें डेंट लगा, अपने वाइटल्स दोबारा ठीक करो। अपने वाइटल्स और अपनी एनाटमी ठीक करनी है, स्पिरिचुअल एनाटमी, अल्लाह की तरफ आगे हो जाओ। गम, टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अगले की बातें, अगले की बेवकूफियां, अगले का जो भी पन उसने आपको दिखाया, वो नमाज में खड़े होकर रोने से, अल्लाह से ताल्लुक आने में आपको अपनी औकात दिख जाएगी, आपको अपनी हैसियत दिख जाएगी। तो जहां आपको चीज बॉदर कर रही है फिरौन होने की वजह से, मुतकब्बिर होने की वजह से, वो नीचे हो जाएगी। और जहां आपको कोई चीज एक गुलाम बनने की वजह से बॉदर कर रही है, वो ऊपर हो जाएगी। तो या आपको वल्नरेबिलिटीज दिख रही हैं लाइफ में, तो अल्लाह ताला उसको वहां पे तवक्कुल स्टैब्लिश कर देगा। जहां खौफ लग रहा है वहां उम्मीद आ जाएगी, जहां गुस्सा हो रहा है वहां इत्मीनान आ जाएगा, जहां तैश हो रहा है वहां पे अल्लाह ताला ठंड का प्रोग्राम कर देगा। तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू हैंडल द हैंड्स ऑन योर नेक।
और उस जो आप कह रहे थे सरप्लस एनर्जी आप 800 पे पहुंच जाएगी, यानी 100। वो उससे साथ आप ये सारा चला सकेंगे। उसके बाद एक लार्जर देन लाइफ विजन होना, एक मकसद होना इस जिंदगी और जिस्म के साथ भी आपको मोटिवेटेड रखता है कि मैं चलाऊंगा भी इनको। अभी तुम सोचो कि अगर मैं मिद्रार से तो अनप्लग हुआ हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं उस तरह से माइक्रो इश्यूज नहीं देखता। अगर मेरी जिंदगी के अंदर आइडल बैठने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं तो तुम लोगों के लिए अजाब बन जाऊंगा। छोटी छोटी बात पे तुम लोगों को टोकूंगा, हर चीज पे उंगली करूंगा, हर चीज के ऊपर प्रॉब्लम करूंगा, हर चीज के ऊपर तनकी। सो इफ आई एम वर्किंग इट शुड बी ऑलवेज अ गुड कंसेंट फॉर यू कि भाई जब तक वो काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो उसे ऑफिस जाने से नहीं रोकते आप। क्यों? उसका दिमाग लगा रहेगा, वो इधर नहीं आएगा। जब वो वहां से फारिग होगा तो वो फिर हमारी गलतियां देखेगा। सही है। सो इट्स गुड दैट आई एम अ वर्किंग हेड ऑफ द सिस्टम। मैं अयाशी पसंद आदमी नहीं हूं, मैं काम करने वाला आदमी हूं, वर्कaholic हूं। इसका फायदा वाइफ को भी होगा, बच्चों को भी होगा, आप लोगों को भी होगा। अगर मैं वर्कaholic ना हूं तो मुझे कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने का मजा आएगा आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि मुझे भी तो कोई फन चाहिए ना लाइफ में। सो विजन अगर ज्यादा बड़ा हो, एक बड़ी मंजिल सामने हो, तो इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है। फिर नंबर 3, इफ ये बड़ा मैंने जुमला पहले भी समझा, लर्न टू लव योर पर्टिकुलर्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट करियर। ओके। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें, फैमिली, बच्चे, घर, दोस्त, यार, सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी का। काम धंधा मीडियम है, असल इंसान फैमिली के लिए बना है। या आदम उसको अंता वज़ौजुकल जन्ना, आदम और उनकी बीवी के लिए दुनिया बनाई थी अल्लाह ने। तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं। सुकून यही है, इन्हीं को दुरुस्त करना है आपने, इन्हीं के साथ बैठना है, इसी की काउंसलिंग सेशंस लेनी है आपने बड़ों से। यही सीखना है आपने कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी अपनी तरबियत जो खानदान से हुई और प्लस जिस तरह मैंने अपने आप को चलाया, मुझसे नहीं बैलेंस हो रहा। बीवी भी नहीं मान रही, बच्चे भी नहीं मान रहे। अब बीवियों औरतों को चाहिए भाई खामन नहीं समा, तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम किस लिए तुम्हारी जिंदगी का पर्पस किया और उसमें तुमने अगले को किस तरह कॉम्प्लीमेंट किया। सीखना पड़ेगा आपको, तो ही ये बैलेंसिंग आ सकती है। बाकी ये पुशेज आपको फाड़ देंगे सीने को, अगर आप में बर्दाश्त करने का, टॉर्क लोड बर्दाश्त करने का ऑल्टरनेटिव नहीं है अंदर। ओके शेख, एक और बात मैं करना चाहूँगा, उसके बाद हम इख्तिताम कर सकते हैं। वो बात यह है कि कुछ लोग जो हैं ये सारी बातें सुनने के बाद उनके अंदर ग्रिट भी होती है, टाइम देना भी चाहते हैं, कर भी रहे होते हैं, लेकिन हम एक चीज़ को वहाँ पे भूल जाते हैं कि इट्स नॉट ओनली योर हार्ट एंड माइंड दैट विल टेक यू देयर। अगर जिस्म ही साथ छोड़ गया फिर क्योंकि कल मेरे पास एक केस आया एट द एज ऑफ 40, जो स्ट्रेस लोड 32-35 के अंदर लिया, चल गया। डॉक्टर्स ने थोड़ा ओसीडी भी था लेकिन उसने फायदा भी बहुत दिया। उसने बड़ी बड़ी निटी-ग्रिटीज जो लाइफ की थी उसको भी बैलेंस किया, उसको भी पकड़ के रखा, हर चीज को टाइम दिया, फैमिली को, बीवी को, बच्चों को, काम को, सबको। फिर पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए 35-36 के अंदर। तवक्कुल भी था, सब कुछ था, लेकिन चूंकि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता बर्नआउट फेज के अंदर जाना शुरू हुई। अब 40 के अंदर आके ना न्यूट्रिशन का ख्याल रखा आपने, ना जिम की, मसल्स वीक हो गए। कह रहे वही लोड जो मैं 35 में ले रहा था अब नहीं लिया जा रहा। तो भाईजान मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि 40-35 साल के बाद जो आपका मसल होता है, मसल लॉस हर साल 1% हो रहा होता है। मसल लॉस भी हो रहा होगा, ब्रेन लॉस भी हो रहा होगा, पता नहीं क्या कुछ लॉस हो रहा होता है बॉडी में। 40 साल के बाद तो आप वो नाश्ते भी नहीं कर सकते जो किसी ज़माने। आपके मैदे को डाइजेस्ट करना 18 साल के मैदे में और 40 साल के मैदे में फ़र्क तो होगा ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, वाइफ लाइफ बैलेंस है, पैशन प्रोफेशन बैलेंस है, दीन दुनिया बैलेंस है, वहाँ पे हेल्थ एंड लग्जरी बैलेंस भी देखना है आपने कि भाई इस सेहत को मेंटेन करने के लिए कि मैं ज़िंदगी एक अच्छी गुजार सकूं, एक लेवल तक इतना खाना है और फिर इतना डिटॉक्स करना है। और फिर देखें, एक तो जो जहर आपने खाया है ना, खानों में जहर होता है, वो डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसके 2-3 तरीके कार होंगे। या तो आप कुछ अरसे के लिए खाएंगे तो कुछ अरसे के लिए खाना छोड़ें, कम करें। फिर कुछ अरसे के लिए जो आप खाएंगे उसका एंटी वेनम निकालें। फिर आप
ठीक है, पानी में कोकम्बर डालें, आप वो खाएं जो बॉडी को पसंद नहीं है, सही है। ताकि वो जहर जिस्म से निकल जाए। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बढ़े बॉडी की, तो आपको मसल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मसल ट्रेनिंग वेट्स के साथ होगी, उसके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है। प्रोटीन जिस फॉर्मेट में आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। एग वाइट्स किसी के प्यो को अच्छे नहीं लगेंगे, वे प्रोटीन किसी को खाना पसंद नहीं होगा। क्यों? इट इज़ नॉट टेस्ट, इट्स नॉट गुड, इट्स ये टेस्ट बड्स फ्रेंडली चीज़ें नहीं है। तो ये आपको समझना है कि इधर भी वही चीज़ आती है फिटनेस के अंदर। अगर आप इस हाथ को कुछ दे रहे हो, अगर आप इस हाथ पे 5 किलो का उठा रहे हो, ठीक है, और इस हाथ पे भी 5 किलो का उठा रहे हो, लेकिन दोनों मसल सिमेट्री में नहीं है, इसका मतलब है इसको 7 किलो का चाहिए था। सही है। राइट हैंड हमेशा मजबूत होता है लेफ्ट हैंड के मुकाबले, और जिनका लेफ्ट है उनका राइट से सिमेट्री आएगी। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 किलो, और अगर दोनों सही एंगल में बचपन से उठाए होंगे तो दोनों 5-5 किलो से बन जाएंगे। सही। तो ये सिमेट्री लाने के लिए मसल्स के अंदर इसको कुछ देना होगा, इसको कुछ देना होगा, इसको अलग शॉक देना होगा, इसको अलग शॉक। कंसर्न ये है कि आप अपनी बॉडी को नहीं भूल सकते, बिकॉज नहीं, आखिर में आप जितनी आपके अंदर इंटेंशन आपकी जितनी स्ट्रांग हो जाए, नियत, अज़म, इरादा, सब तवक्कुल, सब सही है आपका। आप इसको ऐसे समझ लें, 4 चीजें। अगर इस सफर के अंदर बॉडी थक गई फिजिकली, तो इसका मतलब है आपने जिस्म को सही तरह तवज्जो नहीं दी, जो उसको चाहिए था। आप डिसिप्लिन नहीं थे। शेख, मैं यहाँ पे उलमा की कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े उलमा हैं हमारे शहर के, मुल्क के, और बल्कि मैंने एक से कहा भी, मैंने कहा अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें आप। तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह ये शुगर कुछ नहीं होती, इस तरह करके ना। मैंने कहा शेख साहब, कुछ बड़े आलिम थे, मैंने एग्जाम्पल दिए कि मैंने कहा उनका खिताब जो होता था ना, वो मजमा सुनने के लिए आता था। मैंने कहा बीमार हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, लेकिन आखिर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था। मैंने कहा शेख साहब थोड़ा मटन कम करना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप एसेट है। मैंने कहा आप पे उम्मत की इन्वेस्टमेंट हुई हुई, आप एक एसेट है। आपकी ज़िंदगी आम जिंदगी के बराबर तो ही ना। इसका कंक्लूडिंग एंड यही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात की तुमने। इसका कंक्लूडिंग एंड यही होना चाहिए, कुलू अशरबू वला तुसरिफ। ये वला तुसरिफ। हर रिलेशनशिप को, हर हिस्से के जिंदगी के अंदर खाओ पियो, ऐश करो, मगर इसराफ मत करो। लाइन क्रॉस नहीं करना। बीवी के साथ टाइम है, ज़बरदस्त है, ऑफिस के साथ टाइम है, तो एंडिंग नोट ये है, सफ़र के बीच में अगर बॉडी ने साथ छोड़ दिया तो इसका मतलब है वहाँ डिसिप्लिन नहीं थे, आपने नफ्स की सुनी, अपनी नहीं, उसूल की नहीं सुनी। अगर बॉडी ठीक है और माइंड, मेंटल इश्यूज आ गए, आपको फ्रस्ट्रेशन इशू है, ओसीडी हो गया, कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी इशू क्रिएट हो गई, फिर इसका मतलब है कि आपने उन सारे एग्जिबिट्स के अंदर से गुजरते हुए एक पावरफुल साइकोलॉजी इमर्ज करके आप सर्टेनिटी और सबर और परसिवरेंस के साथ नहीं आप पहुंचे अपने 40s में, आप पहुंचे डाउट और डिजायर्स लेके, साइकोपैथीज और फ्रस्ट्रेशंस लेके, गुस्सा और एनार्की लेके। तो ये माइंड वेस्ट हो गया, वहाँ जिस्म वेस्ट हो। अगर आप 40s में एंटर हो रहे हैं, मिड 30s में एंटर हो रहे हैं, और एक दोस्त भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर जिसके पास जाके इंसान अपने दिल की बातें कर सके, अपना आप खोल सके, दैट मीन यू आर अ वेस्ट इन दिस डिपार्टमेंट। आपने यहाँ पर वो रिलेशन, आपका बंदा नहीं मिला, ये नहीं हो सकता, आपने मैनेज सही नहीं किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे बेवकूफ़। आपके पास आपका वर्कलोड उठाने के लिए आपके डेलीगेट्स नहीं है, आपके नीचे अथॉरिटी के ऊपर लोग नहीं है, आपके सबॉर्डिनेट्स नहीं है, आपके जानशी नहीं है। इसका मतलब है भाईजान, हजरत जी कल भी मदरसा चला रहे थे, 20 साल बाद भी खुद ही जाके उसकी आलू प्याज टमाटर और गंदम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, बंदे नहीं है यहाँ पर। कहाँ हालांकि दीनदारों में तो बहुत ज़्यादा फिदाई लोग होते हैं, आपने तब भी नहीं सल्तनत खड़ी की, आप ही बैठे हैं और भाई अब आपने ही चलाना है हिसाब के। तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेलीगेट्स नहीं है और आपकी घर की किंगडम आपकी वाइफ फुल फ्लेज अंदाज में नहीं हैंडल कर रही, वहाँ पर वो जिम्मेदारी को नहीं संभाल रही, आपके बच्चे आपका बोझ नहीं संभाल रहे, आपके वर्कर्स, आपके कुलीग्स आपका बोझ नहीं संभाल रहे, आपका मसल आपकी बॉडी और हड्डियों को सपोर्ट नहीं कर रहा, और आपका माइंड जो है वो वैसे ही तूफानों को सिर्फ अपनी हिकमत से यूं ना करते, तो ये एक ऐसी ज़िंदगी की मिसाल है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की सुनी, और वो एक
समझदारी, प्लान, हिकमत और किसी की सरपरस्ती और उसूल और कायनात को सामने रख के नहीं चला, ये सारा ही कोलैप्स कर गया। किसी का 30% कोलैप्स करेगा, किसी का 20% कोलैप्स करेगा। यही वजूहात होती हैं कि वो एक एज से आगे नहीं जा पाते, उनकी शक्लें भी। अच्छा, अगर ये सब कुछ ठीक हुआ और शक्ल ठीक नहीं हुई आपकी, मगर आपका एक फेशियल नहीं है, आपकी एक वजाहत जो है 40 साल के ऊपर या 45 साल पर या 35 के बाद वजाहत आपकी बता रही है, आपके अल्फाज नहीं बदले, आपके 20 साल बाद आपके अल्फाज नहीं बदले, आपकी टोन नहीं चेंज हुई, आपका तकल्लुम, आपकी बलागत, आपकी इबारत नहीं बदली। हैरत की बात है भाईजान। इसका मतलब है, मतलब आज भी आप 18 साल के बच्चे लड़के की तरह हैं, आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया अपनी 30s को और 40s को। हैरत की बात है। जिंदगी का हर हिस्सा अपना एक हुस्न लेके आता है, सही। सिवाय बुढ़ापे के। तो आप वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट ही नहीं कर सके, इसका मतलब है कि भाईजान वहां पर भी कहीं स्टकअप रहे, या कहीं मनमानी की, या आप खुदरियां करते रहे, अपनी मर्जी से हैंडल करते रहे। अपनी मर्जी से चलाने के ऊपर ये सब बर्बाद हो जाए। तो एनर्जी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह नहीं है, डेलीगेट्स नहीं है, कोलीग्स नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, भरोसा नहीं है, आग नहीं है, लोगों में आपका दर्द नहीं है, दोस्त नहीं है, खुदा नहीं है, जमीन पे साथ नहीं है, मसल्स नहीं है, रूह नहीं है, तो क्या बनाया फिर आपने जिंदगी में? कौन सी बैलेंसिंग की बात आप कर रहे हैं? कम पे सेटल हो गए, हैं? कम पे सेटल हो गए। और इसका ऊपर फिर एंड में होना भी पड़ेगा। आप कर नहीं सकेंगे ज्यादा, सही बात है। आप हिला नहीं सकते। मुकद्दर पे डाल देंगे, किस्मत पे डाल देंगे, नसीब पे डाल देंगे, घर वालों पे डाल देंगे। क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, जिगजैगिंग, जमीर बेचना, वकार, भरम, इज्जत का सौदा करके जो लोग भी आज सिस्टम में कहीं ऊपर बैठे ना, मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा, किसी की तरक्की से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हसद करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा उसको सराहने की ज़रूरत है। वो उसकी है, वो अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की दे, हम उसके लिए दुआ गो हैं। लेकिन ख़ुद देख लीजिएगा, खुद सामने आ जाएगा। जो चीज़ आती है अपने वक्त के साथ, अपने हुस्न के साथ, अपने बैलेंस के साथ, अदवमुहु व इन कल्ला, कम हो मगर दवाम के साथ हो, उसकी दौड़ बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है।